Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with the part 2 of our bank reconciliation statement. So basically in this video we will discuss all the cases related to bank reconciliation statement and then we will solve all the illustrations of this chapter. So let's start. I'll share my screen first. I have the PDF of our book, so I'll share it. So see, basically here we'll see. First, I want to share few important points. I'll open the whiteboard. So see, basically इसमें कुछ points हमें पहले से याद रखने हैं, which are given in our book also. That is okay. So here always now in this chapter always there will be two parts. One will be as per cash book, as per cash book, and another will be as per bank book. ठीक है, so these are the two parts that we'll follow in this chapter. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि just a second. Yeah, so basically first we'll talk about as per cash book. अगर कैश बुक हम एज जब हम स्टार्ट करेंगे सम्स, इफ इट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी हैव डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब है कि ये कैश बुक की मतलब हमारा कैश है उसका फेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि पॉजिटिव है, मतलब हमारे पास कैश है और इन कैश इट स्टार्ट्स विथ this. It starts with credit balance of cash book, मतलब कि हमारा क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है. सी, ये कैश बुक तो होगा ही लेकिन कैश बुक का बैंक कॉलम होगा. ठीक है, ये तो इफ दिस इज क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स दैट हमारा ओवरड्राफ्ट है. ठीक है, सो एंड देन नाउ इफ वी टॉक अबाउट बैंक बुक, उसमें भी सेम. अगर बैंक बुक में इट स्टार्ट्स विथ क्रेडिट बैलेंस, इसमें उल्टा होगा. क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स इट्स पॉजिटिव या तो फेवरेबल, और इफ इट स्टार्ट्स विथ डेबिट बैलेंस मतलब कि ये ओवरड्राफ्ट है. ठीक है, these are the points to be kept in mind while solving the sum. Now let's get back to our yeah. So first of all we have when starting balance is debit, that is favorable balance as per cash book, मतलब कि हमारे पास बैंक में पैसे है, फेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस नहीं है. वी हैव मनी इन आवर बैंक एज पर कैश बुक. उसमें सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, देन उसमें वी हैव चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. सी, इसका मतलब क्या होगा कि हमने अकॉर्डिंग टू आर कैश बुक, अभी हम कैश बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी चेंजेस होंगे ना वो कैश बुक में ही होंगे. कोई भी चेंजेस हमें पासबुक में नहीं करने हैं, कैश बुक में चेंजेस होंगे. ठीक है, तो सी हमने चेक इश्यू कर दिया है, मतलब हमारे कैश बुक में से
हमारे कैश बुक में से हमने, जस्ट अ सेकेंड, हमारे कैश बुक में से हमने माइनस कर दिया है वो चेक का अमाउंट, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ, मतलब वो बैंक की बुक में से माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, बैंक, ये दोनों, ये दिस इज माय बैंक बुक एंड दिस इज माय चेक बुक। ठीक है, बैंक में से अभी माइनस नहीं हुआ, कैश बुक में से हो गया है। ठीक है, तो अब हमें अगर बैलेंस टैली करना है, दोनों का सेम करना है, और चेंज हम सिर्फ कैश बुक में ही ला सकते हैं, तो कैश में हम वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट हैपेंस कि अगर बैंक में से डिडक्ट नहीं हुआ है, कैश बुक में से डिडक्ट हो गया है, लेकिन अगर उसे बैंक तक लाना है तो वापस उसमें वो बैलेंस ऐड कर देंगे। तो टैली करने के लिए हमें वापस से कैश बुक में वो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। देन वी हैव चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। ठीक है, अब डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, बैंक की बैलेंस बढ़ गई है। ठीक है, अभी कैश का कुछ हमें पता ही नहीं है, बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ गई है, तो कैश में भी अगर हमें बढ़ानी है तो कैश में ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि हमने वो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। Then we have interest allowed by the bank or dividend collected by the बैंक। इसमें क्या है देखो, इंटरेस्ट डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में ही जाएगा, डिविडेंड भी हमें कुछ मिलेगा वो तो डायरेक्टली बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो बैंक की बैलेंस बढ़ गई, लेकिन यहाँ हमें कैश में ऐसा कुछ पता नहीं है अभी तक, इसलिए टैली नहीं हो रही, तो कैश में भी वो हम ऐड कर देंगे ताकि दोनों टैली हो जाए बैलेंस। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज द सेम। अगर कोई बिल का पेमेंट हमने मिलने वाला था तो बैंक डायरेक्टली वो बिल क्लियर करवा के हमारे अकाउंट में डाल देगी, तो हमारे बैंक में वो बिल का अमाउंट ऐड हो गया, पेमेंट हमें मिला वो, लेकिन कैश में कुछ नहीं हुआ है एज पर कैश बुक, तो कैश में भी हम ऐड करेंगे। देन रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय द बैंक, उसका मतलब क्या है कि गलती से बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट ऐड कर दिया था, करना नहीं था लेकिन कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, राइट। तो कैश में तो हमें कुछ ऐसा रॉन्ग क्रेडिट का पता ही नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस सेम करनी है तो कैश बुक को भी उतना अमाउंट से ऐड कर देंगे ताकि दोनों की बैलेंस टैली हो जाए। अब ये सब तो था कि जो हम कैश बुक में ऐड करेंगे, अब हम कैश बुक में से डिडक्ट क्या करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, उसमें क्या होगा देखो, the amount is deducted from the balance of cash book. The amount although entered in cash book has not been collected by the bank. Therefore, to bring the balance of cash book at par with that of the passbook, this amount is deducted. ठीक है, बैंक ने ऑलरेडी वो उसमें ऐड, चेक में से ऐड कर दिया है, मतलब कि बैंक की बैलेंस लो हो गई है, लेकिन हमने इसमें से नहीं किया है। I'll explain it again. चेक हमने अकॉर्डिंग टू कैश बुक, अकॉर्डिंग टू अस, हमारा जो है चेक डिपॉजिट हो गया है, मतलब कि हमने ऐड कर दी है वो अमाउंट चेक बुक कैश बुक में, लेकिन बैंक ने अभी तक वो हमारा में क्रेडिट नहीं किया है। तो अगर बैंक ने नहीं किया, हमने कर दिया, अगर बैंक के साथ टैली करना है तो वापस नीचे लाएंगे, मतलब कि डिडक्ट करेंगे। देन द सेकेंड इज चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। अगर कोई चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा कि हमने, हमें तो ऐसा पता था कि बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट या चेक की अमाउंट हमारे में क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए हमने कैश बुक में ऐड कर दिया था, लेकिन बैंक में वो ऐड हुआ ही नहीं क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक में ऐड नहीं हुआ तो उसकी बैलेंस तो वहां पे ही रह गई, इसलिए इसको वापस से नीचे लाना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। देन वी हैव बैंक चार्जेस चार्ज। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि बैंक ने कुछ चार्जेस चार्ज कर दिए। ठीक है, सपोज इसकी भी बैलेंस फॉर एग्जांपल 100 है बैंक की, और कैश बुक की बैलेंस भी 100 है, बैंक ने 50 रुपीज चार्ज किए तो वो नीचे आ गया, तब कैश बुक को टैली करने के लिए उसमें भी 50 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
So this is how it is done. Then we have interest, सेम जैसे बैंक चार्जेस से सेम वैसा ही इंटरेस्ट चार्ज में डिडक्ट करना पड़ेगा. Then direct payment by the bank as per standing instructions. Example life insurance premium. अब देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है कि हमने बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है कि रेगुलर हर मंथ की ये डेट पे आप ऑटोमेटिक हमारा अकाउंट से पेमेंट कर देना, हमारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम है या हमने कोई मंथली एसआईपी की हुई है तो वो सेम डेट को निकल जाता है, हमारा अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाता है. तो तब हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया तो कैश को अगर बैंक के जैसे मैच करना है तो कैश बुक में से भी वो अमाउंट हमें डिडक्ट करना पड़ेगा. देन वी हैव रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक. अगर गलती से बैंक ने कुछ डेबिट कर दिया, बैलेंस कम कर दी, तो कैश की भी बैलेंस हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी ताकि दोनों का मैच बैलेंस हो जाए. देन चेक्स रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड. इसमें क्या होगा देखो कि बैंक will increase the balance up to upon the receipt of check and its clearance. Deducting the amount will bring the balance at the par. चेक हमने रिकॉर्ड कर दिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए बैंक की बैलेंस नीचे ही है, तो चेक की भी हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी. Now let's start with our illustration. ठीक है, I'll read the question first. On 31st March 2019, bank column of cash book showed a debit balance of 49,000 rupees. मतलब कि ये क्या है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक. ठीक है, अभी हम वर्क करेंगे एज पर कैश बुक ओनली, लेकिन कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम. मतलब हमारी जो कैश बुक हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें जो हम टू कॉलम्स वाले में जो बैंक कॉलम बनाते वो देखेंगे और एक्चुअल बैंक की जो पासबुक है उसे देखेंगे. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारी है 49,000, तो सबसे ऊपर लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 49,000. ठीक है, उसके बाद वी हैव पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400. मतलब देखो दोनों की बैलेंस मैच नहीं हो रही है. एज पर कैश बुक हमारा बैलेंस है 49,000, एज पर बैंक हमारा बैलेंस है 37,400. अब हमें ये दोनों को मैच करना है. मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में ही हमें चेंजेस लाने हैं. मतलब कैश बुक में हमें ऐसे चेंजेस लाने हैं कि उसको हम 49,000 से लेकर 37,400 तक पहुंचा दे, क्योंकि जब हम एज पर कैश बुक करते हैं तब सिर्फ कैश बुक में ही चेंजेस आते हैं. इसमें हम ये जो 37,400 वाला अमाउंट है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते. देन वी हैव फिर एंट्रीज गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑफ श्याम 9,000, मोहन 15,000 were deposited in the bank but not collected up to 31st March 2019. मतलब कि क्या होगा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर. ठीक है, हमने एज पर कैश बुक हमें चेक डिपॉजिट हो गए, मतलब कि हमें वो अमाउंट मिल गया है, लेकिन अभी तक बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए बैंक में अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए वो दोनों अमाउंट को हमें कैश बुक में से भी डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बैंक अकाउंट में वो अमाउंट नहीं आया है. तो हम कर देंगे डिडक्ट, मतलब कि लेस श्याम के 9,000 और मोहन के 15,000. ठीक है, next we have Ramesh, a debtor, deposited a check 8,000 directly into the बैंक. मतलब उसने बैंक में इंक्रीज कर दिया लेकिन हमें नहीं पता था, तो अब हम भी इंक्रीज कर देंगे. चेक बाय रमेश 8,000. देन वी हैव बैंक हैड क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट. वो हमें पता नहीं था, हमें नहीं पता था, तो अब हमें पता चल गया है तो हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट 500 रुपीज. Then we have check for rupees 10,000 issued to Radheshyam was not presented for payment. मतलब देखो हमने चेक इश्यू कर दिया है, मतलब कि हमने इश्यू कर दिया, मतलब हमने वो बैलेंस
कम कर दिए कि हमने पेमेंट कर दिया है एज पर कैश बुक, लेकिन अभी तक बैंक में वो चेक गया ही नहीं है। बैंक में वो चेक गया नहीं है तो हमारे बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है। मतलब कि बैलेंस टैली करनी है तो कैश में वो वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000 rupees. Then we have bank debited by 6,000 as per for insurance premium as per standing इंस्ट्रक्शन। उसमें से डिडक्ट हो गए थे, कैश बुक में से अभी डिडक्ट नहीं हुए थे, तब उसमें से भी हम चार्जेस को डिडक्ट कर देंगे। Then we have bank debited by 100 rupees being bank charges. बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर दिए थे, हमें उसके बारे में नहीं पता था, तो अब हमने भी डिडक्ट कर दिए हमारे बैंक कॉलम में से कैश बुक के, ठीक है। फिर ये जो ऐड किया उसका फाइनल टोटल कर देंगे यहाँ पर, फिर जो लेस किया उसका फाइनल टोटल, फिर 49,000 प्लस 18,500 माइनस 30,100 विच विल गिव अस 37,400। मतलब कि बैलेंस एज पर पासबुक, जो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस 37,400। अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है दैट मीन्स our sum is correct. Then the next illustration says, see, balance as per cash book debit balance 1,80,000 is given। मतलब कि फेवरेबल बैलेंस है तो वो हम लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000, लेकिन बैंक का अमाउंट क्या आ रहा है, बैंक पासबुक का 1,84,100। मतलब ये 1,80,000 को हमें कहाँ तक पहुंचाना है, 1,84,100 तक पहुंचाना है। जो भी चेंजेस हम करेंगे हमारे कैश बुक में ही करेंगे, ठीक है। So now here we have first is check from Morarji 2,500, Dinkar 3,000, Baliram 2,400 were deposited in account but were not credited by the bank। मतलब कि हमने क्या किया, वो जो तीनों के थे हमने ऐसे मान लिया था कि वो अमाउंट हमें मिल गया है, इसलिए हमने ऐड कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक वो नहीं दिया था, तो हमने ऐड किया था तो वापस से हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। मोरारजी का कैश, दिनकर जी का कैश और बलिराम जी का कैश, ठीक है। देन नेक्स्ट इज check issued to M Khair 3,000, Natwarlal 5,000, Dayabhai 3,000 in March were presented for पेमेंट। मतलब हमने वो बैलेंस डिडक्ट कर दी थी कि हमने चेक से पेमेंट कर दिया, लेकिन एक्चुअली बैंक से अभी तक पेमेंट वो डेट 31 मार्च 2019 तक नहीं हुआ था। मतलब बैंक से हमने कैश बुक से वो हमने डिडक्ट कर दिया था, बैंक से अभी डिडक्ट नहीं किया था, तो वापस से अगर इस तक पहुंचना है तो ऐड करना पड़ेगा। एम के 3,000 तीनों के जो चेक के अमाउंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज a check for rupees 1,000 which was received from a customer was entered in the bank column of the cash book but it was deposited in April 2019। मतलब ये डेट तक हमने डिपॉजिट नहीं किया था, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि हम लेस करेंगे, क्योंकि हमने माना था कि हमने ऐड कर दिया है, लेकिन एक्चुअली ऐड नहीं हुआ था कैश बुक में, इसीलिए वापस से डिडक्ट कर देंगे 1,000 रुपीज। Then we have bank statement shows a credit of 2,500 for interest and debit of 500 for bank charges, ठीक है। जो इंटरेस्ट हमें कैश बुक में अभी हमने मिला था लेकिन हमने लिखा नहीं था, तो इंटरेस्ट मिला है इसीलिए ऐड कर देंगे, और बैंक चार्जेस हमने हमारी ओर से डिडक्ट नहीं किए थे इसलिए हमने डिडक्ट कर दिए। बस फिर से ये सब का जो ऐड है वो ऐड कर देंगे और लेस है वो लेस कर देंगे। फाइनल बैलेंस विल कम टू 1,84,100 रुपीज, ठीक है। देन वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें क्या है,
On 31st March 2019, cash book showed a debit balance of 12,000 rupees. मतलब कि बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000 रुपीज है हमारा, ठीक है। अब आउट ऑफ टोटल चेक of rupees 10,000 issued, check of rupees 3,000 were presented in March 2019, check of 4,000 were presented in 2019 April and remaining have not been presented ये मतलब ये 3,000 का तो क्लियर हो गया, ठीक है, उसका कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन 4,000 और रिमेनिंग कितना होगा 3,000, मतलब टोटल 7,000 का चेक अभी तक बैंक में गया नहीं है, ठीक है। तो चेक हमने इश्यू कर दिए थे, हमने पूरा 7,000 डिडक्ट कर दिया था, लेकिन अभी बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ है, तो वापस बैंक तक पहुंचना है, तो वापस हम ऐड कर देंगे 7,000 रुपीज, ठीक है। देन वी हैव आउट ऑफ टोटल चेक्स 5,000 डिपॉजिटेड, मतलब ये जो अमाउंट हमें मिलने वाला था वो, उसमें से आउट ऑफ 5,000 1,500 तो हमने मार्च में ही कर दिए, ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब कितना बचा 3,500, 3,500 जो बैलेंस है वो अप्रैल में हुआ था, मतलब कि अगर ये डेट को हम देखें तो तब वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ था, तो हमने जो ऐड किया था वो वापस से लेस कर देंगे। चेक हमने माना था कि डिपॉजिट हो गया, इसलिए हमने ऐड कर दिया 3,500, लेकिन वो नहीं हुआ था एक्चुअल में, इसलिए वापस से माइनस कर देंगे। देन वी हैव बैंक has debited 100 rupees at bank charge and has credited 200 as interest, ठीक है, मतलब कि बैंक चार्ज जो थे वो हमने डिडक्ट नहीं किए थे, तो हम कर देंगे, और इंटरेस्ट हमने नहीं क्रेडिट किया था, तो वो हमने कर दिया। देन वी हैव बैंक हैड रिवर्स्ड चार्जेस ऑफ 200 डेबिटेड अर्लियर, मतलब पहले उन्होंने जो 200 के चार्जेस हमारे में से निकाले थे वो वापस हमें दे दे, 200 ऐड हो गया बैंक में, तो कैश बुक में भी ऐड कर देंगे 200 रुपीज। Then we have bank paid insurance of 2,000, but it was wrongly recorded as 200 in cash book, मतलब कि हमने गलती से क्या किया 2,000 के बदले 200 लिख दिया, तो 200 तो ठीक है सही है, लेकिन बाकी का 1,800 जो बचा वो अभी डिडक्ट करना बाकी है, तो वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बाकी का अमाउंट है 1,800 वो हम डिडक्ट कर देंगे। And the last is receipt side of cash book was undercasted by 500. अंडरकास्ट का मतलब होता है कि टोटल करने में कहीं हमने 500 ज्यादा काउंट करने थे, लेकिन 500 हम काउंट करना भूल गए। अंडरकास्ट मतलब कि वो बैलेंस हमने अंडर वैल्यू की, तो 500 हम जो काउंट करना भूल गए थे कैश बुक में वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज डन। फिर इसका ऐड करेंगे और ये बैलेंस माइनस करेंगे, तो फाइनल हमारा आ जाएगा 14,500 विच इज एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। हियर व्हाट वी हैव, state any 4 reasons when the cash balance will be higher than the passbook balance, मतलब हायर कब होगा जब हमें कुछ डिडक्ट करना है तब, राइट। तो जो भी हमने डिडक्ट का जो भी था वो हम इसमें से कोई भी 4 रीजंस ऊपर के टेबल में से लिख सकते हैं। देन वी हैव स्टेट 4 रीजंस व्हेन कैश बुक विल बी लोअर। लोअर मतलब कि हमें कुछ ऐड करने की जरूरत थी, तो जो वो था वो एडिंग वाला, check issued but not presented, deposited but not recorded, बैंक charges charge, wrong credit, जो हमने पहले ऐड वाला किया था वो इसमें लिखेंगे, और जो डिडक्ट वाले जो थे केसेस वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ, still okay, we will have one sum. Balance as per cash book
ऑन 31st मार्च इज 79,400, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक हमने लिख दिया है। फिर आउट ऑफ 41,000 पेड, मतलब पेमेंट कर दिया है, उसमें से 15,000 वेर कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल, मतलब कि ये डेट को अभी वो कलेक्ट नहीं हुए थे। तो इसका मतलब क्या है, 15,000 जो हमने पे कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, मतलब कि वो हमें वापस से ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हमने डिडक्ट कर दिए थे। सॉरी, मतलब कि जो 15,000 हमने अभी तक कलेक्ट नहीं किए, हमने ऑलरेडी ऐसा माना था कि वो कलेक्ट हो गए लेकिन नहीं हुए, इसीलिए हमें वापस से माइनस करने पड़ेंगे। दैट इज डिडक्ट दी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि हमने ऐसा माना है कि हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट हो गया है लेकिन बैंक ने अभी तक उसे कलेक्ट नहीं किया, इसलिए बैंक ने वो अमाउंट हमारे अकाउंट में नहीं डाला है। फिर आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू 15,600 on 28th March, a check of 5,000 was presented on 3rd April, मतलब कि अभी 5,000 हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए थे लेकिन अभी तक वो एक्चुअल में डिडक्ट नहीं हुए, इसलिए वापस से हम उसे ऐड कर देंगे। The next we have is a check of 2,000 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March, मतलब कि हमने जो चेक ऑलरेडी ऐड कर दिया था लेकिन अभी तक बैंक में वो हमने नहीं डाला है, इसीलिए वापस से लेस करेंगे। अभी तक बैंक नहीं हुआ, मतलब उसके पास सपोज दिस इज अ चेक, ठीक है, तो ये चेक मेरे पास आ गए लेकिन इसको मैंने अभी बैंक अकाउंट में नहीं डाला, इसके पैसे मुझे अभी बैंक अकाउंट में नहीं मिले हैं, इसलिए वापस से मुझे लेस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगा था कि वो मिल गया लेकिन नहीं मिला। A check for 1,200 deposited into bank but to be omitted to be recorded in cash book and was collected by the bank on 29th of March, ठीक है, बैंक में वो कलेक्ट हो गया था 29th मार्च को ही, लेकिन हम तो कैश बुक में लिखना ही भूल गए थे। हमें जो अमाउंट मिला है वो यही यही डेट तक हमें 1,200 मिल गए लेकिन हम लिखना भूल गए थे, इसलिए ऐड कर देंगे कि हमें जो 1,200 का चेक मिला है वो ऐड कर दिया, ठीक है। The next we have is a bill receivable of rupees 1040, previously discounted rupees 40 with the bank has been dishonored but advice was received on 3rd April, मतलब कि ये जो डिसऑनर हो गया है लेकिन हमें अभी तक पता चला नहीं है, ठीक है, मतलब हमने क्या किया है कि वो ऑलरेडी हमें लगा था कि वो बिल हमें मिल गया इसलिए हमने ऐड कर दिया लेकिन अभी तक नहीं मिला, इसलिए वापस से लेस करना पड़ेगा। डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल बट नॉट रिकॉर्डेड 1040। Then we have a bill of 20,000 was paid by the bank under a rebate of 300 but full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो रीबेट था ना वो हमने इसमें से बैंक में से लेस कर दिया था लेकिन हमें वापस से ऐड करना है। रीबेट ऑफ द बिल नॉट एंडेड, जो हम लिखना भूल गए थे वो हमें वापस लिख लेना है। A check of 5,000 wrongly credited in passbook on 29th March was reversed on 2nd April, जो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था पासबुक में, अब वो हमें गलती से क्रेडिट किया है, मतलब कि बैंक की बैलेंस बढ़ गई है, हमने रिवर्स किया लेकिन ये 31st मार्च तक हमने रिवर्स नहीं किया, इसीलिए अभी के लिए हमें कैश बुक में भी ऐड करना पड़ेगा। चेक रॉन्गली क्रेडिटेड 5,000, बैंक had wrongly debited 10,000 and it was reversed on बाद में 31st मार्च तक रिवर्स नहीं हुआ था, तो तभी तक रिवर्स नहीं हुआ इसलिए अभी हमें भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में वापस मिल जाएगा, रॉन्ग हुआ है इसलिए, लेकिन ये डेट तक नहीं था इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा।
A check of 400 drawn on the savings account has been shown as drawn on the current account। मतलब कि क्या हुआ कि हमने माना था कि हमने ये जो है वो सेविंग्स अकाउंट के लिए हमने लेस किया है, लेकिन गलती से वो करंट अकाउंट का हो गया था, इसलिए वापस से ऐड कर देंगे 400 रुपीज। ठीक है, फिर सबका ऐड और डिडक्ट करके हमें मिलेगा 63,000 रुपीज।